हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो सब लोग, कमेंट करना। और कोई बीमार तो नहीं है अपने बीच में? क्योंकि अगर कोई है तो अपना ध्यान रखना। सीज़न चेंज हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम होगी। देखो मेरे को भी बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, फिर से बारिश के टाइम पे हुआ था ये, और अब वापस से सीज़न चेंज हो रहा है तो मुझे फिर हो रहा है। और आई थिंक जो एलर्जी है वो सीजनल है। तो सब अपना अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। अभी थोड़ा सी ठंड बढ़ी है, तो यहाँ पे भी अभी 2-3 दिन से फ़ील हो रही है थोड़ा सी ठंड। तो वापस से वायरल और ये सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब एक तो जब से ये कोरोना आया तब से कंटिन्यू वायरल चल रहा है यार। मतलब हर घर में किसी न किसी को हमेशा वायरल रहता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सब अपना अपना ध्यान रखना, क्योंकि अच्छे रहोगे तभी पढ़ पाओगे। और अगर खुद की हेल्थ ख़राब होगी तो ना पढ़ पाओगे ना ही कुछ और कर पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आप सब अपना अपना ध्यान रखना। ओके। तो कल रात को जो लाइव में अपन ने एक्ट पढ़ा था ना, उसकी इमेज मैं शेयर कर रही थी, बट कुछ प्रॉब्लम है शायद, या यूट्यूब अपडेट हो रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो पोस्ट में ना इमेज शेयर नहीं हो रही थी। तो वो इस वीडियो में मैंने छोटा सा वीडियो बना के, इसी वीडियो में मिल जाएगा वो आपको थोड़ा आगे, तो उसको शेयर कर दिया है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेना अपने पास। और जो आज सुबह अपन ने पढ़ा था वो डे वाला, इम्पॉर्टेंट डे वाला, वो मैं उसको कल शेयर कर दूंगी। अगर इमेज शेयर होगी तो रात में कर दूंगी, अगर नहीं होती सपोज तो मैं कल कर दूंगी, है ना। तो और रात को देखते हैं, अगर रात को लाइव आते हैं तो आज फिर एक दूसरा कोई सा एक्ट पढ़ लेंगे। और सब लोग अपना अपना टारगेट कुछ ना कुछ बना के चलना, है ना। क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, और जितना भी टाइम है ना, अपन डेट का वेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये सोचो ना कि अगर सडनली नोटिफिकेशन आ गया तो आप क्या करोगे। तो एटलीस्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो आपने पढ़ रखा है, उतना तो आप पढ़ लो। क्योंकि डेट आने के बाद तो फिर आपको गिनती के घंटे मिलेंगे, है ना। और उस पे भी जो आपका टाइम होगा वो पूरा का पूरा आप पढ़ाई में नहीं दोगे, है ना। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम है, सबके पास बच्चे हैं, तो बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अभी से ये चीज़ अपने ब्रेन में रखो कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। और जिनकी पढ़ाई अभी दिवाली में छूटी है तो वो वापस कंटिन्यू करो यार। मतलब छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत पीछे चले जाओगे। मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मैं क्या बता रही आपसे कि दिवाली में 10 दिन मेरा भी थोड़ा सा अप डाउन था। और बेटू भी कई बार डिस्टर्ब होता है यार। पढ़ने के चक्कर में बच्चों को अपन थोड़ा सा साइड करते हैं तो वो हैप्पी नहीं रहते, तो वो भी नहीं देखा जाता। तो उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा खेलना कूदना कर रही थी मैं, और उसके चक्कर में मेरे नंबर कम हो रहे थे, है ना। मैंने बताया ना मेरे पोषण के नंबर कम हुए। पता कल फिर से मैंने पोषण का टेस्ट दिया था, कल रात को तांडव का ही दिया था अपना पुराना वाला। तो उसमें मेरे 44 या 45 नंबर आए। तो जबकि मेरे ऑलमोस्ट 50 आ रहे थे ना, सभी में ऑलमोस्ट 50 आ रहे थे। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ाई बहुत कम की है, तो उसका फ़र्क तो देखने मिलेगा। तो अब क्या कर रही हूँ, मैं वापस से पढ़ाई कर रही हूँ। तो सब ऐसा ही करो, है ना। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप जब पढ़ोगे धीरे धीरे, हर टॉपिक को रिवाइज करोगे, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, और क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना और करते रहना। कंटिन्यू होना पड़ेगा, पता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरा बहुत कम हो गया यार। मतलब मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट थी कि पोषण में तो आ ही जाएगा यार, 45 प्लस रहेगा नंबर, है ना। 50 तक ले आएंगे अपन, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर टिक टिक चलती है तो अपन बहुत फास्ट पढ़ते हैं ना, आराम से आ जाएगा। लेकिन मेरे अभी जब नंबर कम हुए तब मुझे ये चीज़ समझ में आई फिर। लेकिन अच्छी चीज़ भी क्या है कि मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, जूझ रही हूँ, कैसे भी करके पढ़ रही हूँ। तो आप भी यही करो, है ना। छोड़ना ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला पर्सनली कि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही दीदी, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको छोड़ दें। और कुछ लोग पीएससी की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे एग्ज़ाम की तरफ। तो देखो, अगर आपने इतने टाइम से मेहनत की है तो इसको एंड टाइम पे मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप इसके साथ दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन आप इसको पूरी तरह से मत छोड़ो,
है ना। जैसे पीएससी है, पीएससी आप 2 महीने में उसका सिलेबस नहीं कर पाओगे ना। जिसको देना है पीएससी का फॉर्म डाल दो, पेपर दे देना, थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लेना, लेकिन अभी महिला पर्यवेक्षक पे फोकस करो, इसको मत छोड़ो, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार आपके हाथ से निकल गई तो आप फिर बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर सुबह पता है मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी और बेटू आजकल बहुत मचलना शुरू कर दिया है। मतलब बच्चे 2+ होते हैं और वो ये सीख जाते हैं कि कैसे मम्मी पापा से अपनी बात मनवानी है। तो आज पता है मतलब सुबह लगभग मुझे लगता है कि 10:30 या 11 बज गए थे मेरे को छत पे ही। उसके बाद मैं आई तब जा कर के रोटी सब्जी बनी, फिर पापा को खाना दिया। बहुत लेट हो गया आज, हम लोग भी मतलब, लेकिन हाँ बहुत लेट भी नहीं, मतलब जल्दी हो गया था, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 तक फ्री हो गई थी। बट ये कि लेट हो गया सुबह से, मतलब आज थोड़ा जल्दी था, हो गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए लाइव थी आप लोग के साथ, फिर बेटू आ गया था तो वापस मैं चली गई थी बाहर, फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर बैठ के मैं अपना पढ़ने लगी थी और पोषण का ही पढ़ रही थी। पता है ये मतलब इस पे मैंने पोषण के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं PYQ के, जो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको बार बार पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा यही गलत हुआ है। सोचो PYQ में सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, मेरे कल जो 44 नंबर आए ना उसमें तांडव में, उसमें 4-5 क्वेश्चन मेरे PYQ के गलत हुए। वो गलत नहीं मतलब कन्फ्यूज़न में, कि देखो 2 ऑप्शन अपन हटा दिए, बाकी के 2 में जो 50-50 वाला रहता है ना वो पहले A किया, फिर उसको हटा के B कर दिया। ये गलती फाइनल एग्ज़ाम में भी होगी, पता है, सबसे होगी, देख लेना। मतलब मैं तो बोलती हूँ हमेशा, मेरे से भी होगी और तुम लोगों से भी होगी। तो पता है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने में ना बस यही रहता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलो तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। फिर उसके बाद लल्ला आ गया था तो इसको सुलाया और फिर जब ये सो गया तब वापस मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो इसके सोने के बाद फिर मिल गया था मुझे, लगभग 1.5-2 घंटे मिल गए थे, तो ठीक था, अच्छा लगा। सबसे पहले पता मैंने कल का अधिनियम पढ़ा, क्योंकि कल रात को जो अपन ने अधिनियम पढ़ा ना वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही कॉपी में नोट डाउन किया है, तो थोड़ा सा पढ़ रही थी, है ना। और आप भी उसको नोट करना, तो उसको 1-2 बार पढ़ लेना, फिर वो थोड़ा सा याद रहेगा, है ना। छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और बार बार रिवाइज़ करने से ही याद होगा। पता है बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, मैं बता रही हूँ, मेरे को सारे एक्ट याद थे, ऑलमोस्ट याद थे, और लेकिन अभी इस गैप में मुझे भूल गया क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ। अब मैं फिर से इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ, और लाइव में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी तो और अच्छे से पढ़ूँगी मैं, इसलिए मैं लाइव में शेयर कर रही कि ताकि तुम लोगों के पास भी जो नहीं है तो हो जाएगा, और जिनके पास है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और साथ में मेरा कि मैंने जो अब तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं पढ़ लूँगी, है ना। क्या है पता है, जब अपन अकेले बैठते हैं ना, अपने आसपास कोई नहीं होता ना, तो अकेले में कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बट अपना मन जो है वो बहुत शैतान रहता है, लापरवाही करता है। पता है लापरवाही होती है, सबसे होती है, और मतलब गलत नहीं है, होता है। देखो दिन भर के काम में यहाँ वहाँ से थक जाते हैं तो मन क्या बोलता है, थोड़ी देर आराम कर लो यार, थोड़ी देर लेट लो यार, बट पता है वही चीज़ होती है। आप मतलब बार बार ये बोलो कि नहीं थोड़ा सा पढ़ ले, उसके बाद आराम करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके क्या है, आपका मन पढ़ने में लगने लगेगा। मेरे साथ भी होता है यार, पता मैं बेटू को सुलाने के लिए लेटती हूँ, कई बार मेरी नींद लग जाती है, फिर मैं क्या करती हूँ पता है, जब बहुत ज़्यादा नींद आती है तो पावर नैप लेती हूँ, उसमें अलार्म लगा के आधे घंटे का, 20 मिनट का, इस टाइप का, तो वो ठीक रहता है। पता है उसके बाद जैसे ही नींद खुलती है ना तो वो अच्छा एक्टिव हो जाता है ब्रेन, और पढ़ने में मन भी लगता है। तो या तो ये तरीका अपना सकते हो, है ना। जिनको ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि हाँ आप थक गए हो, आपको रेस्ट करना है, तो आप आधे घंटे के लिए अलार्म लगा के सो जाया करो, आराम से सो जाया करो, आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाएगी, माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद जब उठोगे तो वापस से बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। और जिनको मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मतलब रीजनिंग में तो नहीं पर मैथ्स के लिए काफ़ी क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, तो देखो एक ही चीज़ बोल रही, जिस टॉपिक पे मन कर रहा है, मैथ्स में 10-15 टॉपिक पढ़ना है ना, उसमें से कोई तो टॉपिक होगा जिसमें तुमको इंटरेस्ट आ रहा हो, सबसे पहले उसको करो। बहुत ज़्यादा मत करो, सिर्फ 5 क्वेश्चन करो डेली, है ना, और या तो 10 क्वेश्चन करो, अगर नहीं बन रहे तो 2 क्वेश्चन करो। धीरे 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 इंटरेस्ट आएगा, बनने लगेगा, और एक ही वीडियो फॉलो करो, उसी को फिर से करो। जैसे एक बार आपसे खुद से नहीं बन रहा ना, तो वो जैसा करा रहे हैं वैसा करते चलो। दूसरी बार जब देखो तो क्वेश्चन देख के पॉज करो वीडियो को और खुद सॉल्व करो, फिर चेक करो कि सही किया कि नहीं किया।
आपको मैथ्स में सॉल्व करके ही इंटरेस्ट आएगा। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ऐसे आप पढ़ लोगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लापरवाही मत करना। और ये मैंने जैसा बताया कि ये एक्ट वाला जो है ना, तो इसको आप नोट कर लेना, है ना। ये पोस्ट नहीं हो रहा था यार इमेज, इसलिए मैंने वीडियो के फॉर्म में डाल दिया इसको कि आप इसी से नोट कर लेना, है ना। और अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं वो कर दूंगी, है ना। जैसे ही मतलब पोस्ट उसमें डलेगा ना, मैंने आज पता है 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं डल रहा था, तो जब डलेगा तो मैं उसमें डाल दूंगी।